Hello everyone, this is the second video of Scope of Total Income, and in this we will discuss the scope of total income with the help of numeric. But before starting the question, let's take a quick view on format. See, रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर हम किसी भी पर्सन को ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फॉर्मेट में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो कंसीडर करते हैं दैट इज इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. अगर कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुई है, मींस प्राप्त हुई है, या ये मानी जा रही है कि इंडिया में रिसीव्ड हुई होगी, then that income will be taxable for ordinary resident, not ordinary resident and non-resident. Second point, that is income accrued or arisen or deemed to be accrue or arise in India during the previous year. अगर कोई भी इनकम इंडिया में अराइज हो रही है, मींस इंडिया में अर्न हुई है और ये मानी जा रही है कि इंडिया में अराइज हुई होगी, then that income will also be taxable for all the person, means ordinary resident, not ordinary resident और non-resident, तीनों के लिए taxable की जाएगी. थर्ड पॉइंट आता है इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया. अगर कोई इनकम इंडिया से बाहर रिसीव्ड हुई है और इंडिया से बाहर ही हमने अर्न की है, लेकिन ऐसे बिजनेस से की है जिसका कंट्रोल इंडिया में है, या ऐसे प्रोफेशन से की है जिसका सेटअप इंडिया में है, तो ऐसी इनकम केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल की जाएगी. फोर्थ पॉइंट है इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर. अगर कोई भी इनकम हमें रिसीव्ड हुई है लेकिन कहाँ पे, इंडिया से बाहर रिसीव्ड हुई है और अराइज भी इंडिया से बाहर हुई है, तो ऐसी इनकम केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल की जाएगी. और लास्ट पॉइंट आता है कि पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर. अगर कोई पास्ट ईयर की इनकम इस साल इंडिया लाई गई है, रिसीव नहीं हुई है, रिसीव बाहर हुई है, लेकिन इस साल केवल उसको ट्रांसफर किया हुआ है, तो दैट इनकम विल नॉट बी टैक्सेबल फॉर एनी पर्सन, मींस ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं की जाएगी. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. Dr. Dinesh has the following incomes during the financial year 2019-20. Income from business in Kolkata managed from USA. First point आपको इसमें given है कि income from business in Kolkata managed from USA, और आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है. सी लास्ट में लिखा है कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ डॉक्टर दिनेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 इफ ही इज रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. आपको डॉक्टर दिनेश की टैक्सेबल इनकम निकालनी है. तीनों कैटेगरी के लिए रेसिडेंट होगा, मींस ऑर्डिनरी रेसिडेंट या साधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट असाधारण निवासी और नॉन रेसिडेंट अनिवासी. तीनों कैटेगरी के लिए टैक्सेबल इनकम आपको कैलकुलेट करना. सो फर्स्ट पॉइंट हम जो कंसीडर करेंगे दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता. फर्स्ट पॉइंट आपको क्या गिवन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता, मींस इंडिया में बिजनेस है और इनकम जनरेट हो रही है. तो इनकम कहां से जनरेट हो रही है, कहां से अराइज हो रही है, इंडिया से अराइज हो रही है. बिजनेस मैनेज हो रहा है यूएसए से, लेकिन बिजनेस है कहां पे, इंडिया में है, इसलिए जो इनकम अराइज हो रही है वो कहां से अराइज हो रही है, इंडिया से अराइज हो रही है. तो इफ एनी इनकम अराइज और एक्रूड फ्रॉम इंडिया, then that income will be taxable for all the person. और इसको हम किस पॉइंट पे कंसीडर करेंगे, सेकंड पॉइंट में. सी इनकम एक्रूड और अराइजन और डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया. तो इसमें हमने क्या कंसीडर किया, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता मैनेज फ्रॉम यूएसए, क्योंकि अराइज ये जो इनकम हो रही है वो कहां से अराइज हो रही है, इंडिया से हो रही है, तो इसको हम सभी के लिए टैक्सेबल करेंगे. क्लियर? सेकेंड पॉइंट आता है पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन ₹15,000. आपको पेंशन मिली क्योंकि आपने सर्विसेज दी थी. कहां पे सर्विसेज दी है, इंडिया में. इट मींस पेंशन कहां से जनरेट हो रही है, जो आपको इनकम मिल रही है वो जनरेट कहां से हो रही है, इंडिया से हो रही है, रिसीव्ड लंदन में हो रही है. तो अगर कोई भी इनकम इंडिया से अर्न की जा रही है या इंडिया में अराइज हो रही है, तो चाहे वो रिसीव्ड कहीं पे भी हो, उसको फिर हम कंसीडर नहीं करेंगे. इफ एनी इनकम अराइज इन इंडिया, अगर कोई भी इनकम इंडिया में अराइज हो रही है तो वो सभी पर्सन के लिए टैक्सेबल की जाएगी. तो इसको भी हम सेकंड पॉइंट में दिखाएंगे, इनकम एक्रूड और अराइज और डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया. सी पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन. अगर कोई भी इनकम इंडिया में अराइज हो रही है तो आपको सेकंड हेड में दिखाना है और सभी पर्सन के लिए उस इनकम को टैक्सेबल करना है 15,000. क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, that is income from assets in Myanmar received in India.
इनकम जनरेट हुई है आपको ऐसी एसेट से जो कहाँ पे है, आउट ऑफ इंडिया, म्यांमार में, लेकिन रिसीव्ड इंडिया में हुई। तो अगर इंडिया में रिसीव्ड हुई है, चाहे वो अराइज कहीं पे भी हो, तो ऐसी इनकम भी सभी पर्सन के लिए टैक्सेबल होती है। और उसको हम कौन से पॉइंट में कंसीडर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पे। सी फर्स्ट पॉइंट, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अगर कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव्ड होती है, चाहे वो अराइज कहीं से भी हो रही हो, लेकिन इंडिया में रिसीव्ड हो रही है, तो उसको हम सभी पर्सन के लिए टैक्सेबल करेंगे और फर्स्ट पॉइंट में उसको शो करेंगे। सी इनकम फ्रॉम एसेट्स इन म्यांमार, और हम 10,000 को सभी पर्सन के लिए टैक्सेबल कर देंगे, दैट इज 10,000। तो आपने 10,000 सभी को सभी कॉलम में शो कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर। आपको प्रॉफिट हुआ है बिजनेस से, और बिजनेस कहाँ पे है, श्रीलंका, मींस आउट ऑफ इंडिया, एंड डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर, और वहीं पे आपने बैंक में जमा करा दिया। इट मींस ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो अराइज भी श्रीलंका में हुआ है और रिसीव्ड भी श्रीलंका हुआ है। इट मींस जो भी आपको इनकम जनरेट हो रही है वो अराइज भी बाहर हो रही है और रिसीव्ड भी बाहर हो रही है। इट मींस टोटल आउटसाइड इंडिया। तो ऐसी इनकम पे केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल टैक्स देना पड़ता है। सी उसको हम कंसीडर करेंगे फोर्थ पॉइंट, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई भी इनकम रिसीव्ड भी बाहर हो रही है और एक्रूड भी बाहर हो रही है, then it will be taxable only for ordinary resident. तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका, दैट इज 15,000 हम टैक्सेबल कर देंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या रिसीव्ड देयर, द प्रोफेशन वाज सेट अप इन इंडिया। देखिए आपको इनकम जनरेट हो रही है और आपका प्रोफेशन कहाँ पे है, केन्या में, और रिसीव्ड कहाँ पे हुआ है, केन्या में हुआ है। द प्रोफेशन वाज सेट अप इन इंडिया, लेकिन सेटअप कहाँ पे है, इंडिया में। तो हमने थर्ड पॉइंट पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई भी इनकम इंडिया से बाहर अराइज हो रही है, इंडिया से बाहर रिसीव्ड हो रही है, लेकिन ऐसे प्रोफेशन से हो रही है जिसका सेटअप इंडिया में है, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल की जाएगी। सी द थर्ड पॉइंट, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या रिसीव्ड देयर, द प्रोफेशन वाज सेट अप इन इंडिया। देखिए थर्ड में सेटअप अगर इंडिया में है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए हम टैक्सेबल कर देंगे। तो 15,000 आप दोनों कॉलम में मेंशन कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज 6 पॉइंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन इंडिया। आपने मशीन को सेल किया इंडिया में और प्रॉफिट अराइज, इट मींस ये इनकम कहाँ पे जनरेट हो रही है, कहाँ पे अराइज हो रही है, इंडिया से अराइज हो रही है। रिसीव्ड इन नेपाल, लेकिन रिसीव्ड नेपाल हो रही है, लेकिन अराइज कहाँ पे हो रही है, इंडिया में। अगर कोई भी इनकम इंडिया में अराइज हुई है या इंडिया में रिसीव्ड हुई है, तो हम सभी पर्सन के लिए टैक्सेबल करते हैं। तो अराइज इंडिया में हो रही है तो हम इसको सेकंड पॉइंट में दिखाएंगे। सी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन इंडिया रिसीव्ड इन नेपाल, और 10,000 हम सभी के लिए टैक्सेबल कर देंगे। क्लियर? 7th पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हाफ ऑफ विच रिसीव्ड इन इंडिया। आपको इंटरेस्ट मिला है यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट मींस फॉरेन सिक्योरिटीज है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। इट मींस ये इनकम कहाँ पे अराइज हो रही है, आउट ऑफ इंडिया, लेकिन आगे इंफॉर्मेशन दी है हाफ ऑफ विच रिसीव्ड इन इंडिया, लेकिन उसमें से आधा पैसा हमें इंडिया में मिला। तो टोटल 5,000 का आपको इंटरेस्ट मिला है। 5,000 की जो इनकम जनरेट हो रही है वो तो यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रही है, तो आउटसाइड इंडिया हुई, लेकिन 5,000 में से जो हाफ मनी है वो इंडिया में रिसीव हो रहा है। एंड इफ एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, then it will be taxable for all the person. तो उसको हम फर्स्ट पॉइंट में कंसीडर करेंगे। सी फर्स्ट पॉइंट में इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इंटरेस्ट ऑन यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हाफ ऑफ विच रिसीव्ड इन इंडिया। तो 5,000 का हाफ अमाउंट हम टैक्सेबल कर देंगे सभी पर्सन, लेकिन जो रिमेनिंग हाफ अमाउंट बचा दैट इज टोटली फॉरेन इनकम, क्योंकि वो अराइज भी बाहर हो रही है और रिसीव्ड भी इंडिया से बाहर हो रही है। तो उसको हम किस पॉइंट पे कंसीडर करेंगे, फोर्थ पॉइंट पे, इनकम रिसीव्ड एंड एक्लूड आउटसाइड इंडिया, इंटरेस्ट ऑन यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2,500 हम टैक्सेबल कर देंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट के। क्लियर? 8th पॉइंट आता है अब अनटैक्स्ड इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ब्रॉट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ₹40,000। अनटैक्स्ड इनकम थी प्रीवियस ईयर्स की जो इंडिया लाई गई है इस साल, मींस प्रीवियस ईयर में, जो हम करंट प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं उस ईयर में इंडिया लाई गई है, रिसीव नहीं हुई है।
पास्ट ईयर की इनकम इंडिया रेमिट की गई है, ऐसी इनकम हम 5th पॉइंट पे कंसीडर करते हैं, लेकिन वो किसी भी पर्सन के लिए टैक्सेबल नहीं की जाती। क्लियर? आफ्टर दिस हम टोटल करेंगे तो वी विल गेट द टैक्सेबल इनकम। अगर डॉक्टर दिनेश ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, तो उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? 95,000। एंड इफ डॉक्टर दिनेश इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर वो असाधारण निवासी होगा, तो उसकी टैक्सेबल इनकम आएगी 77,500। एंड इफ ही इज नॉन रेसिडेंट, मतलब अनिवासी होगा, तो उसकी टैक्सेबल इनकम होगी 62,500। तो इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमेशा ये 5 पॉइंट्स आप याद कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप उसको कंसीडर कीजिए। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट।